नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्काइज प्रिपरेशन हब पर। जैसा कि हम लोग इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2026 के एनुअल एग्ज़ाम के लिए हम लोग विगत वर्ष के प्रश्न पत्रों का व्याख्यात्मक अध्ययन इस प्रकार से कर रहे हैं ताकि हमारे इतिहास का जो तीनों खंड है वह तीनों खंड के पाठ्यक्रम की तैयारी भी साथ साथ हो जाए। तो कल हम लोगों ने ये 67वें प्रश्न 67 क्वेश्चन तक हम लोगों ने पढ़ा था, लेकिन हम ये एक क्वेश्चन को स्किप करके आगे बढ़ गए थे, जिसको फिर से हम इसको स्पष्ट करना चाहते हैं। ये क्वेश्चन था हमारा 63 नंबर। मनु स्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख है? तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये जो मनु स्मृति है ये प्रथम विधि संहिता है। प्रथम विधि संहिता है। प्रथम विधि संहिता का अर्थ है कि प्राचीन काल में सबसे पहले जो संविधान इसको कह सकते हैं उस समय इसको विधि संहिता यानी समाज को चलाने के, समाज के परंपराओं को चलाने का जो तरीका था उसके बारे में मनु महाराज ने ये इस मनु स्मृति की रचना की थी। इसके जो रचनाकार थे उनका नाम मनु महाराज है। इन्हें हम कह सकते हैं कि इन्होंने भारत का प्रथम विधि संहिता लिखा था और इसमें हम विवाह के संबंध में पहली बार मनु स्मृति में मनु महाराज ने चर्चा किया। तो मनु स्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख है? तो जैसा कि हम कल बताए थे आपको कि 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख मनु महाराज ने किया है मनु स्मृति में। तो ये जो विवाह था, ये विवाह के बारे में हम जो बताए थे उसमें दोनों में प्रकार में एक एक विवाह छूट गया था। इस विवाह को उन्होंने 2 हिस्सों में बांटा था। आप जानते हैं कि विवाह के लिए आपको एक वर और एक कन्या का होना ज़रूरी होता है। तो वर और कन्या का होना ज़रूरी होता है। तो इसमें क्या किया था कि 2 प्रकार के विवाह जो है इन्होंने बताया था। एक को कहा था अनुलोम विवाह, एक को कहा था अनुलोम विवाह, और विवाह का जो दूसरा प्रकार था उसका नाम था प्रतिलोम विवाह। इस प्रश्न को हम रिपीट कर रहे हैं, कल भी बताए थे लेकिन थोड़ा बहुत इसमें छूट रहा था, इसलिए हम चाहे कि इसको पूरी तरह से इसका कंसेप्ट आपको क्लियर कर दे, क्योंकि इससे संबंधित जो प्रश्न है वह आपको आगे के प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी आपसे पूछा जाएगा। तो आप समझिए कि अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह, सबसे पहले विवाह को 2 प्रकार में आपको मनु महाराज ने मनु स्मृति में विभाजित किया था। अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह पर चर्चा करने से पहले हम यह जान लेते हैं कि जिस काल में मनु महाराज ने मनु स्मृति लिखा उस काल में भारत का समाज कैसा था। तो उस समय भारत का जो समाज था वह 4 वर्णों में बटा हुआ था। 4 वर्णों में समाज का विभाजन था। समाज का विभाजन था और यह विभाजन कर्मों के आधार पर था। ये 4 जो वर्णों में जो विभाजन था उसमें आपको पहला था ब्राह्मण, दूसरा था क्षत्रिय,
तीसरा था वैश्य और चौथा था शूद्र। तो इस प्रकार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 वर्णों में मनु महाराज ने भारतीय समाज को विभाजित किया था। इसमें ब्राह्मण को सबसे ऊपर, उसके बाद क्षत्रिय, उसके नीचे वैश्य और सबसे नीचे शूद्रों को उन्होंने स्थान दिया था। और शूद्रों से कहा कि आपका काम बाकी तीनों वर्णों की सेवा करना है। तो अब जब इस समय समाज जाति में विभाजित नहीं था, जाति का विभाजन बाद में हुआ। आज जितने प्रकार की जातियां हिंदू धर्म में, भारतीय समाज में पाई जाती है, ये प्राचीन काल में जातियों में विभाजित नहीं था, ये वर्णों में विभाजित था, जिसको कर्म के आधार पर 4 वर्गों में मनु महाराज ने विभाजित किया था। तो ये ऋग्वेद में मनु महाराज ने इसको विभाजित नहीं किया था। ऋग्वेद के 10वें मंडल में जो है एक पुरुष सूक्त है, और उसी पुरुष सूक्त में इन 4 वर्णों की उत्पत्ति की बात की गई है। लेकिन जब ये समाज 4 वर्णों पर आधारित जब समाज का स्थापना हुआ, तो आगे चलकर जब स्मृति काल आया, तो उसमें मनु महाराज ने जो मनु स्मृति लिखा, उसमें 8 प्रकार के विवाह बताए, और इस 8 प्रकार के विवाह को 2 वर्गों में बांटा। इसमें से एक वर्ग आपका अनुलोम विवाह है, और दूसरा जो प्रकार है वो प्रतिलोम विवाह है। तो अनुलोम विवाह में क्या होता था कि इसमें वर उच्च कुल का होता था, उच्च कुल का, और कन्या कर लीजिए, कन्या निम्न कुल की होती थी और ठीक इसका उल्टा जो प्रतिलोम विवाह है, इसमें वर निम्न कुल का और कन्या उच्च कुल की होती थी। इसमें क्या होता था कि कन्या उच्च वर्ण भी हम कह सकते हैं कि उच्च वर्ण की होती थी या उच्च कुल की होती थी, और वर निम्न कुल का होता था। तो इस तरह से आपने देखा कि यदि वर यानी जिस लड़का का विवाह हो रहा है, अगर उसका वर्ण मान लीजिए कि ब्राह्मण है और वह किसी क्षत्रिय कन्या से उसका विवाह हो रहा है, तो इसको अनुलोम विवाह कहा जाएगा, क्योंकि वर उच्च कुल का है और कन्या उससे निम्न कुल की है। उसी तरह से अगर वर क्षत्रिय कुल का है और कन्या वैश्य कुल की है, तो उसे भी अनुलोम विवाह ही कहा जाएगा, क्योंकि क्षत्रिय जो वर्ण है वह वैश्य से ऊपर ऊंचा वर्ण है, उच्च वर्ण है। तो अगर वैश्य जो पुरुष है वह शूद्र कन्या से विवाह कर रहा है, तो इसको हम अनुलोम विवाह कहते थे। और इस विवाह को इन्होंने 4 भागों में विभाजित किया। 4 प्रकार के विवाहों का इसमें इन्होंने चर्चा किया। इसमें सबसे पहले ब्रह्म विवाह था। दूसरा जो था वह दैव विवाह था। इसी दैव विवाह को कल हम नहीं बता पाए थे, तो ये दैव विवाह। उसके बाद आपको तीसरा आर्ष विवाह, और चौथा जो अनुलोम विवाह का प्रकार है उसको कहा जाता था प्रजापत्य विवाह। तो ये 4 अनुलोम विवाह में आते थे। और प्रतिलोम विवाह को भी 4 प्रकार में बांटा गया था। तो इसके जो 4 प्रकार थे, इसको आप देखिए। पहला जो था उसमें आपको असुर विवाह, गंधर्व विवाह। पहला असुर विवाह, दूसरा गंधर्व विवाह,
उसके बाद अब तीसरा आपको राक्षस विवाह, और अंतिम जो था वो पैशाच विवाह। पैशाच विवाह और राक्षस विवाह। पैशाच विवाह और अंतिम जो था वो हमारा था राक्षस विवाह। इसको यहाँ लिख देते हैं राक्षस विवाह। तो इस तरह से यदि हम देखें तो 4 अनुलोम विवाह हो गए: ब्रह्म विवाह, दैव्य विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, और 4 प्रतिलोम विवाह हो गए। इसमें कन्या उच्च कुल की है और वर निम्न कुल का है। जैसे मान लीजिए कि शूद्र अगर वर है यानी पुरुष है, तो जिस लड़की से विवाह हो रहा है वो वैश्य कुल की है, उससे ऊंची कुल की है। वैश्य अगर लड़का है तो लड़की जो है क्षत्रिय कुल की है। यानी इसमें कन्या जो है वह निम्न कुल की है और वर जो है वह उच्च कुल का है। तो इस तरह के विवाह को 4 भागों में मनु महाराज ने विभाजित किया मनु स्मृति में। इसमें एक असुर विवाह, गंधर्व विवाह, पैशाच विवाह और ये आपको अंतिम है राक्षस विवाह। तो इस तरह से हम बारी बारी से अगर हम चर्चा करेंगे तो इसमें सबसे जो पहला स्थान था समाज में विवाह का, उसका नाम था ब्रह्म विवाह। आज के समय में जो लड़कियों के दरवाजे पर वर पक्ष बारात लेकर आता है, फिर ब्राह्मण आते हैं और रात भर गीत वगैरह होता है और भोज वगैरह का आयोजन किया जाता है, बाजा वगैरह बजते हैं, पूरे समाज को निमंत्रण दिया जाता है। तो इस विवाह को सबसे ऊंचा दर्जा आपको प्राचीन काल में दिया जाता था, जो आज भी प्रचलित है। यदि प्रश्न को पूछ दे कि आज भारतीय समाज में कौन सा विवाह सबसे ज़्यादा प्रचलित है, तो हम कहेंगे कि ब्रह्म विवाह। उसके बाद दूसरा प्रकार का जो विवाह होता था वह दैव विवाह होता था। तो ये दैव विवाह जो था, इसमें क्या होता था कि चूँकि आपको कोई व्यक्ति अगर यज्ञ कराता था, तो यज्ञ कराने के लिए जो पुरोहित आता था, ब्राह्मण आता था, तो वह ब्राह्मण यदि उस व्यक्ति का यज्ञ संपन्न करवा देता था, फ्री में अगर संपन्न करवा देता था, तो इसके बदले वो जो व्यक्ति है जो यज्ञ करवाता था, वह उस यज्ञ कराने वाले ब्राह्मण से अपने बेटी का विवाह कर देते थे। तो ऐसे विवाह को हम दैव विवाह कहते हैं। उसके बाद तीसरा जो प्रकार था ये आपको ये आर्ष विवाह। तो इसमें क्या करता था कि जो यज्ञ कराने के लिए जो पुरोहित आता था, यज्ञ कराने के लिए जो पुरोहित ब्राह्मण आता था, उसको यज्ञ के बदले आपको 1 या 2 जोड़ी ये क्या किया जाता था कि उसको गाय या बैल दान में दिया जाता था। ये कन्या पक्ष को दिया जाता था, वर पक्ष को दिया जाता था, कन्या पक्ष को दिया जाता था वर पक्ष के द्वारा। तो आर्ष विवाह में क्या होता था कि जो वर पक्ष है वह कन्या पक्ष को 1 या 2 जोड़ी आपको गाय या बैल जो है वो दान करता था। और अंतिम जो अनुलोम विवाह प्रचलित था उसमें क्या होता था कि इसमें कन्या के पिता से वर जो है जाकर और यह आग्रह करता था कि आप के लड़की से मैं विवाह करना चाहता हूँ, और वह राजी खुशी से जो कन्या के पिता होते थे वह उस वर से विवाह कर देते थे। तो ये 4 प्रकार के अनुलोम विवाह थे और 4 प्रतिलोम विवाह थे। तो अनुलोम विवाह को समाज में मान्यता थी, इसको मनु महाराज ने मान्यता दिया था, ये सही है। लेकिन प्रतिलोम विवाह को मान्यता नहीं दिया था। उसमें सबसे पहला जो विवाह था वो असुर विवाह था। इसमें क्या होता था कि कन्या का पिता अपनी बेटी को कुछ धन लेकर किसी व्यक्ति से बेच देता था, और इस प्रकार धन के बदले अपने बेटी को जो बेच देता था, और इसके कारण जो वैवाहिक संबंध होता था उसे असुर विवाह कहा जाता है। उसके बाद अगला है आपका गंधर्व विवाह। इसमें क्या होता था कि आज भी ये गंधर्व विवाह प्रचलन में है और आज भी समाज इसको मान्यता नहीं देती है। इसमें क्या है कि लड़का और लड़की जो प्रेम विवाह करते थे उसी को
उस समय भी गंधर्व विवाह कहा जाता था। और उसके बाद आया आपको पैशाच विवाह। तो इसमें क्या होता था कि यदि कोई व्यक्ति कोई विक्षिप्त कन्या के साथ ज़बरदस्ती करके विवाह कर लेता था, विक्षिप्त का मतलब कि जो बेसुध है, जिसकी दिमागी स्थिति ठीक नहीं है, तो ऐसे विवाह को पैशाच विवाह कहा जाता है। और ये अंतिम जो विवाह है राक्षस विवाह, इसको अपहरण विवाह भी हम कह सकते हैं। जैसे दिल्ली का जो एक शासक था पृथ्वीराज चौहान, वह जयचंद की पुत्री संजोगिता का अपहरण करके और विवाह करता है, और इसलिए वह विवाह राक्षस विवाह का उदाहरण है, क्योंकि संजोगिता का अपहरण जयचंद जो है गढ़वाल वंश के शासक थे जयचंद, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, और उन्हीं की बेटी संजोगिता थी, जिसको तिलोत्तिमा भी कहा जाता है। और उससे पृथ्वीराज चौहान जो है उसको क्या करते हैं कि स्वयंवर लगाए हुए था जयचंद अपने बेटी की शादी के लिए, और उसमें बड़े बड़े राजा महाराज आए थे, और उस स्वयंवर से अपहरण कर लिया था ये संजोगिता का पृथ्वीराज चौहान। तो ऐसे अपहरण करके जो विवाह किया जाता था उसको राक्षस विवाह के नाम से जाना जाता था। और आप जानते हैं कि रावण ने भी सीता का अपहरण किया था, तो उसको भी उसमें चूँकि विवाह हो नहीं पाया, लेकिन यदि वह विवाह संपन्न हो जाता तो उसको भी हम राक्षस विवाह के श्रेणी में ही रखते। तो इस प्रकार से मनु स्मृति में 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया गया है। उसके बाद हम 68वें प्रश्न तक बढ़े थे। अब हम क्या करेंगे कि 68वें प्रश्न से हम स्टार्ट करेंगे इसे। ये हो गया था। अगला प्रश्न है 69। आइन ए अकबरी में भूमि को कितने भागों में बांटा गया है? आइन ए अकबरी आपको अबुल फजल जो अकबर के दरबारी कवि थे उन्हीं के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, और ये अकबरनामा का एक भाग है। तो इस तरह से आइन ए अकबरी जो पुस्तक है उसमें अबुल फजल ने 4 प्रकार के भूमि का वर्णन किया है। 4 प्रकार के भूमि का वर्णन किया है। अब आप पूछिएगा कि 4 प्रकार के ज़मीन का वर्णन आइन ए अकबरी में अबुल फजल ने क्यों किया? तो चूँकि उस समय क्या था कि जब मुग़ल वंश का शासन था भारत पर, तो उस समय जो मुग़ल शासक थे उनके आय का मुख्य स्रोत भू राजस्व कर था, ज़मीन से लिया जाने वाला टैक्स था। तो इसलिए ज़मीन को उपज के आधार पर, अब चूँकि सभी ज़मीन में एक समान उपज तो होती नहीं है, इसलिए भूमि को क्या किया कि अबुल फजल ने 4 वर्गों में बांट दिया। कुछ भूमि अधिक उपजाऊ है, कुछ कम उपजाऊ है। तो जो अधिक उपजाऊ है उसमें भू राजस्व की दर अधिक होगी, और जो कम उपजाऊ है उसमें भू राजस्व की दर कम होगी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आइन अकबरी में क्या किया कि अबुल फजल ने भूमि को 4 वर्गों में बांटा। उसमें सबसे पहला जो स्थान दिया उसका नाम था पोलज। ये ज़मीन का एक प्रकार है पोलज। ये कैसा ज़मीन होता था? तो इसमें वर्ष भर खेती होती थी, वर्ष भर खेती होती थी। यानी कहने का अर्थ है कि हम कह सकते हैं कि ये सबसे उपजाऊ ज़मीन इसको हम कह सकते हैं, क्योंकि इसमें सालों भर जो है आपको खेती हो रही है। उसके बाद आपको दूसरा जो प्रकार था जिसको कहा जाता था परती, आज भी परती होता है। तो ये परती जो भूमि होती थी उस पर कुछ समय के लिए खेती होती थी, बराबर परती भूमि पर खेती नहीं होती थी। कुछ समय के लिए खेती होती थी। उसके बाद तीसरा जो हमारा प्रकार था उसका नाम था चाचर। चाचर, चौर चाचर जिसको बोलते हैं। तो चाचर जो होता था इस पर लंबे समय तक खेती नहीं होती थी।
और चौथा जो भूमि का प्रकार अबुल फजल ने आईन अकबरी में आपको भूमि का जो प्रकार था उसका जिसका व्याख्या किया है उसका नाम है बंजर भूमि। ये कम उपजाऊ भूमि थी, कम उपजाऊ भूमि थी। इन्हीं 4 वर्गों में अबुल फजल ने अपनी पुस्तक आइन अकबरी में भूमि का विभाजन किया था। तो इस तरह से 4 आंसर हो जाएगा। और आप भी सोच सकते हैं कि एक किसान के पास कुछ ज़मीन ऐसा हो सकता है जिसमें सालों भर खेती हो, तो उससे जो टैक्स मुग़ल शासक को मिलेगा उससे कम मिलेगा प्रति भूमि से, क्योंकि इसमें कुछ समय के लिए खेती होती है। जब खेती ही नहीं होगी तो किसान फिर भू राजस्व लगान कहाँ से देगा, टैक्स कहाँ से देगा। तो फिर चाचर है इससे जो है और लंबे समय तक इसमें खेती नहीं होती थी, तो इससे जो है और कम लगान मिलता था बादशाह को। और ये बंजर भूमि बहुत कम उपजाऊ होती थी, तो इससे जो टैक्स लिया जाता था वह बहुत मामूली सा लिया जाता था। तो उपज के आधार पर आइन अगर पूछेगा कि आइन अकबरी में अबुल फजल ने भूमि को किसके आधार पर 4 भागों में बांटा है, तो आप कह सकते हैं कि उपज के आधार पर बांटा है। जो भूमि अधिक उपज देगा उसमें भू राजस्व किसानों को अधिक देना पड़ेगा, और जो कम उपज वाला भूमि होगा उससे किसानों को कम भू राजस्व देना पड़ेगा। तो इस तरह से 69 जो क्वेश्चन है इससे ये कंप्लीट है। आप इसको समझिए कि एक पूरा कंसेप्ट आपको इसका क्लियर हो रहा है। उसके बाद हम 70वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। मुग़ल दरबार में अभिवादन का तरीका निम्न में से कौन सा था। तो मुग़ल दरबार में यदि कोई व्यक्ति गया, बादशाह के पास गया, मान लीजिए अकबर बादशाह है, मुग़ल वंश का बादशाह है, और उसके दरबार में अगर कोई व्यक्ति गया तो फिर बादशाह का अभिवादन कैसे करेगा। जैसे आज आप लोग क्लास में जाते हैं और जब कोई टीचर आते हैं क्लास में तो आप लोग गुड मॉर्निंग सर कहकर उनका अभिवादन करते हैं। तो फिर मुग़ल दरबार में अगर बादशाह से मिलने कोई जाएगा तो फिर जो है किस प्रकार जो है अपना अभिवादन करेगा बादशाह का। तो उसमें क्या करेगा कि ये जो दाहिना हाथ है उस पर बायां हाथ को रख लेगा, और बायां हाथ को रख करके और उसके बाद क्या करेगा कि सिर झुका करके इस तरह से अभिवादन करेगा मुग़ल बादशाह का। तो इसी को कोर्निश कहा जाता है, यानी दाहिने हाथ पर बाएं हाथ को रखकर और सिर झुकाकर बादशाह का अभिवादन करना कोर्निश कहलाता है। आप इसमें लिख ले सकते हैं कि दाएं हाथ पर बाएं हाथ को रखकर झुककर, ये हाथ लिखा हुआ है, ये हाथ समझिएगा, हाथ को रखकर झुककर अभिवादन, प्रणाम करना एक तरह से आप कह सकते हैं। लेकिन तरीका है कि दाहिना हाथ पर बायां हाथ रखना और बादशाह के पास झुक जाना। उसके बाद होता है सजदा। तो सजदा आज के समय भी आपको मुस्लिम समाज में इसका प्रचलन है। और सजदा में क्या होता है कि आपको पूरी तरह से हम कह सकते हैं कि लोग ज़मीन पर जैसे किस तरह से आपको नमाज पढ़ने के समय लोग मस्जिद में सजदा करते हैं, तो इसके बारे में आप लोग जानते हैं। और वही सजदा भी एक अभिवादन का तरीका था बादशाह का, क्योंकि मुग़ल बादशाह के सामने जा कर के जो व्यक्ति जाता था वो सजदा करके उनका अभिवादन करता था। उसके बाद पायबोस जो है, इसमें क्या होता था कि जो व्यक्ति मुग़ल बादशाह से मिलने जाता तो अपने सिर की पगड़ी मुग़ल बादशाह के चरणों में रख देता और उनके पाँव को चूम करके उनका अभिवादन करता था। तो इस तरह से मुग़ल दरबार में अभिवादन का जो तरीका था, ये कोर्निश, सजदा और पायबोस, ये तीनों तरीके जो है प्रचलित थे। इसलिए हमारा जो सही आंसर होगा वो डी होगा, इनमें से सभी। उसके बाद हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं।
अगला प्रश्न है हमारा 71। वल्लभाचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? तो वल्लभाचार्य जो थे, वल्लभाचार्य का जन्म आपको चंपारण में हुआ था 27 अप्रैल 1479 को। इनका जो जन्म है वो चंपारण में हुआ था। चंपारण कहाँ है? बिहार में है। और कब हुआ था? तो 27 अप्रैल 1479 ईस्वी को हुआ था वल्लभाचार्य का जन्म। और ये वल्लभाचार्य की जो मृत्यु हुई है वह 26 जून 1531 को हुआ था। 26 जून 1531 ईस्वी को इनका मृत्यु हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो वाराणसी में हुआ था। वाराणसी में इसको लिखते हैं, वाराणसी में हुआ था, जिसको बनारस के नाम से भी हम लोग जानते हैं। और ये क्यों प्रसिद्ध है भाई? वल्लभाचार्य का जन्म कहाँ हुआ था, इसको जानने के लिए हम क्यों प्रयत्न कर रहे हैं? तो ये जो है आपको इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये पुष्टि मार्ग के संस्थापक थे। पुष्टि मार्ग के संस्थापक थे। मार्ग के संस्थापक थे। और इसमें क्या होता था? पुष्टि मार्ग वाले लोग क्या करते थे? तो ये कृष्ण की पूजा में विश्वास करते थे। कृष्ण की पूजा में विश्वास करते थे, भगवान कृष्ण की पूजा में ये विश्वास करते थे। तो इनका जो मार्ग है उसी को हम पुष्टि मार्ग के नाम से जानते हैं। और ये आपको मध्यकाल में प्रसिद्ध था। और इनकी जो फिलॉसफी थी, इनका जो दर्शन था वो था शुद्धाद्वैतवाद। शुद्धाद्वैतवाद। द्वैतवाद का मतलब है कि आपको एक होता है हीनोथिज्म, एकेश्वरवाद। एकेश्वरवाद। एक होता है बहुदेववाद। तो बहुदेववाद भी हिंदुओं में प्रचलन है, जिसमें बहुत सारे देवताओं की पूजा की जाती है। और कुछ जो हमारे संत हुए उन्होंने कहा कि ईश्वर एक है, तो उनको एकेश्वरवादी कहा गया। और ये जो वल्लभाचार्य थे, जो पुष्टि मार्ग के संस्थापक थे, इनका दर्शन था शुद्धाद्वैतवाद। उन्होंने कहा कि नहीं, आत्मा ईश्वर जो है वो दो है, आत्मा और परमात्मा के रूप में उस ईश्वर का व्याख्या किया। तो इसी कारण वल्लभाचार्य का जो दर्शन है और वल्लभाचार्य ने जो मार्ग दिया, इसके वजह से इनका नाम हम लोग लेते हैं और इतिहास में इनका नाम है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो इसमें चंपारण बिहार कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसलिए इस ऑप्शन के जगह आप याद रखिएगा कि हमारा जो सही आंसर होगा वो चंपारण बिहार होगा। यहाँ चंपारण बिहार में जो है वल्लभाचार्य का जन्म हुआ था। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है? तो निजामुद्दीन औलिया का जो दरगाह है वह आपको दिल्ली में है। निजामुद्दीन औलिया दिल्ली के निजामुद्दीन क्षेत्र में, दिल्ली के निजामुद्दीन क्षेत्र में इनका दरगाह है। और ये आपको सूफी संत थे। ये सूफी संत थे और कई प्रकार के सूफियों की परंपरा थी। उसमें चिश्ती संप्रदाय से ही आते थे।
चिश्ती संप्रदाय की स्थापना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया था, जिनका दरगाह अजमेर में है। और उसी चिश्ती संप्रदाय के आगे जो संत हुए थे जिनका नाम था बाबा फरीद, तो बाबा फरीद इनके गुरु थे। गुरु इनके बाबा फरीद, गज ए शंकर भी इन्हें कहा जाता है। तो ये चिश्ती संत थे, चिश्ती संप्रदाय के थे, और ये जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की विचारधारा थी उसको मानने वाले ये संत थे। और जब इनकी मृत्यु हुई तब इनको जो दफनाया गया वह दिल्ली में दफनाया गया, और निजामुद्दीन, दिल्ली के निजामुद्दीन क्षेत्र में इनको दफनाया गया, और वहीं पर इनका दरगाह है, जहाँ बड़े बड़े जो सुल्तान होते थे, बड़े बड़े जो आपको शासक होते थे, राजा होते थे, वो भी जो है इनके दरगाह पर चादर पोशी के लिए जाते थे। और ये बहुत ही प्रसिद्ध संत थे। इन्होंने ही आपको मोहम्मद बिन तुगलक के जो पिता थे गयासुद्दीन तुगलक, तो गयासुद्दीन तुगलक जब बंगाल के अभियान से लौट रहा था तो निजामुद्दीन औलिया के पास संवाद भेजा कि हमारे पूर्वजों ने आपको 1 लाख रुपया जो दान में दिया है, मैं लौट रहा हूँ बंगाल से, आप मेरा जो पैसा है वह आप रिटर्न कर दीजिए, लौटा दीजिए, नहीं तो फिर उसका जो आपका हम क्या जवाब देंगे, इसको भुगतने के लिए आप अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहिए। निजामुद्दीन औलिया ने कहा, चूँकि चिश्ती संप्रदाय की यह परंपरा भी थी कि आज के समय में जो भी आमदनी उससे दरगाह में होती थी उसको शाम तक सभी गरीबों में खर्च कर दिया जाता था। तो निजामुद्दीन औलिया ने कहा कि ठीक है, आपके पूर्वजों ने हमें जो पैसा दिया, लेकिन अब वो पैसा मेरे पास है कहाँ? वो पैसा तो हम खर्च कर चुके हैं गरीबों के बीच, तो हम आपको पैसा कहाँ से लौटाएंगे? तो उसके बाद पुनः जो है दोबारा धमकी भरा संवाद निजामुद्दीन औलिया के पास आपको गयासुद्दीन तुगलक भिजवाया और कहा कि नहीं, मैं आ रहा हूँ और मैं अब दिल्ली पहुँचने वाला हूँ। तो दिल्ली पहुँचने वाला हूँ, तो इन्होंने क्या कहा था गयासुद्दीन तुगलक को, हुनूज दिल्ली दूर अस्त, हुजूर दिल्ली अभी दूर है। और अंजाम भी यही हुआ कि दिल्ली से 6 किलोमीटर पहले ही इनका जो पुत्र था मोहम्मद बिन तुगलक, वो क्या किया कि अपने पिता के स्वागत में एक भव्य आयोजन किया, और उसी आयोजन में जब मंच पर चढ़ने लगा तो मंच गिर गया और गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई। तो वही बोले थे कि हुनूज दिल्ली दूर अस्त, निजामुद्दीन औलिया चिश्ती संत, इन्होंने कहा था। कहा जाता है कि जो सूफी संत होते थे, खास करके जो चिश्ती होते थे, वो बड़ी पवित्र जीवन जो है सो वो जीते थे। और यही कारण है कि आज जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, वहाँ ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुसलमान जाकर के ही चादर पोशी करते हैं। सभी धर्म, सभी संप्रदाय के लोग जो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर चादर पोशी करते हैं। तो ऐसे होते थे ये चिश्ती, और ये इस्लाम धर्म से आते थे, लेकिन ये जो इस्लाम की कट्टरता थी इससे काफ़ी दूर थे, और इसके वजह से सभी धर्मों के लोग जो है इनसे आशीर्वाद लेने के लिए जाते थे। तो ये निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है? तो दिल्ली में है। तो इससे जुड़ा हुआ जो कंसेप्ट हमने बताया है उसको आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, किताब उल रहला में किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है? तो किताब उल रहला जो है इसमें इब्न बतूता का लिखा हुआ यात्रा वृत्तांत है। आपको पता है कि इब्न बतूता आपको 1329 ईस्वी में 1333 इसको कह सकते हैं, 1333 ईस्वी में भारत आया था। 1333 ईस्वी में भारत आया और 1342 ईस्वी तक ये भारत में रहा था। तो
1733 ईस्वी में जब यह भारत आया तो दिल्ली का सुल्तान उस समय कौन था? तो उस समय दिल्ली का जो सुल्तान था उसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक, ये गयासुद्दीन तुगलक का पुत्र था। और वही गयासुद्दीन तुगलक जो मोहम्मद बिन तुगलक के पिता थे, जिसको निजामुद्दीन औलिया ने कहा था कि हुनूज दिल्ली दूर अस्त। हम ये देखिए मध्यकालीन भारत का इतिहास और साथ में दिल्ली सल्तनत का, दोनों का इतिहास हम लोग पढ़ रहे हैं। तो मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में 1333 ईस्वी में इब्न बतूता आया था। और इब्न बतूता जो है ये कहाँ का रहने वाला था? तो ये दक्षिण अफ्रीका के मोरक्को का रहने वाला था, मोरक्को का यात्री था। और ये बहुत ही विद्वान व्यक्ति था। और ये इतना विद्वान व्यक्ति था कि इसके विद्वता से मोहम्मद बिन तुगलक इतना प्रभावित हो गया कि इसको एक दिन दिल्ली का काजी बना दिया। दिल्ली का काजी बहुत ही उच्च पद होता था इस्लाम धर्म में। और उस पद पर जो है से इसको किसको, इब्न बतूता को की नियुक्ति कर दी मोहम्मद बिन तुगलक। तो इस तरह से मोहम्मद बिन ये इब्न बतूता जब लौटा तो लौटने के बाद किताब उल रहला या किताब उर रहला के नाम से एक यात्रा वृत्तांत लिखा। यात्रा वृत्तांत का मतलब है कि उसने जो भारत की यात्रा की और भारत में जो कुछ भी देखा उसकी कहानियों को एक जगह उसने संकलन किया और उसी कहानी को हम यात्रा वृत्तांत कहते हैं। तो ये किताबुल रहला में किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है? तो इब्न बतूता का मिलता है। इसको आप याद रखिएगा। फिर हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किसे कहा जाता है? किस यात्री को कहा जाता है? तो अल्बेरूनी भी आया था मध्य युग में, मार्को पोलो भी आया था मध्य युग में, बर्नियर भी आया था मध्य युग में, और इब्न बतूता भी आपको मध्य युग में ही आया था। लेकिन इसमें से आपको मार्को पोलो को कहा जाता है। मार्को पोलो, इसे मध्य युगीन यात्रियों का सरताज कहा जाता है। क्यों? ये आया कहाँ से था? तो ये इटली का यात्री था। इटली का यात्री था मार्को पोलो। और मार्को पोलो इटली का यात्री था। और उसके बाद आप समझिए कि इन्होंने जो अपनी यात्रा वृत्तांत लिखी, द बुक ऑफ सर मार्को पोलो, इनका यात्रा वृत्तांत है, इनका जो यात्रा वृत्तांत है द बुक ऑफ सर मार्को पोलो। तो इसी में मार्को पोलो ने भारत के आर्थिक स्थिति और भारत की सामाजिक स्थिति और भारत की जो सांस्कृतिक स्थिति है, इसका वर्णन मार्को पोलो ने अपने पुस्तक द बुक ऑफ सर मार्को पोलो में किया है। तो इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं कि इब्न बतूता किस शासक के शासनकाल में आया था। अभी हमने ऊपर हल किया है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1333 ईस्वी में यह आया था। अभी तुरंत ऊपर बताए हैं। और 1342 ईस्वी तक जो है ये भारत में रहा था, लगभग 9 से 10 साल तक रहा था। और जब यह लौटा तो उसने अपना यात्रा वृत्तांत लिखा था जिसका नाम किताब उल रहला था। और उसमें उसने उसने भी भारत की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक स्थिति और यहाँ के शासक को, खासकर मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में उसने वर्णन किया है। तो इस तरह से इब्न बतूता किस शासक के शासनकाल में भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। फिर हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। फ्रांसिस बुकानन कौन था? तो फ्रांसिस बुकानन के बारे में आप जान लीजिए कि फ्रांसिस बुकानन जो था ये एक सर्वेक्षक भी था और एक डॉक्टर भी था। ये एक डॉक्टर भी था। फ्रांसिस बुकानन एक डॉक्टर भी था
और इसको एक तरह से कह सकते हैं कि ये आपको शल्य चिकित्सक था, ऑपरेशन वगैरह करता था। और ये बंगाल चिकित्सा सेवा में रहा था 1794 से 1815 तक। ये 1794 से 1815 ईस्वी तक बंगाल चिकित्सा सेवा, ये अंग्रेज़ों का बनाया हुआ था, बंगाल चिकित्सा सेवा। जैसे अभी के समय में बिहार शिक्षा सेवा ये सब देखते हैं, तो उसी तरह से डॉक्टरों की जो बहाली होती थी उसके लिए अंग्रेज़ों ने एक बंगाल चिकित्सा सेवा आपको बनाया था। क्योंकि उस समय जो भारत की राजधानी थी कोलकाता थी, बंगाल में की जो राजधानी आज के समय में कोलकाता है वही उस समय भारत की राजधानी थी। तो उस समय बंगाल चिकित्सा सेवा के नाम से एक आयोग बनाया था, कमीशन बनाया था, और वही कमीशन जो है डॉक्टरों की बहाली करती थी। तो इसी सेवा में फ्रांसिस बुकानन जो है 1794 से 1815 ईस्वी तक, यानी हम समझ कह सकते हैं कि लगभग 21-22 साल के तक इस पद पर आपको बने रहे थे। और उसके बाद ये सर्वेक्षक भी थे, ये एक सर्वेयर भी थे, और इन्होंने ये अलीपुर चिड़ियाघर का स्थापना किया था। ये बंगाल में जो अलीपुर चिड़ियाघर है, चिड़ियाघर, इसके संस्थापक थे। अब देखिए ये सर्वेयर है, ये सर्वेयर का मतलब है कि सर्वेक्षण करता है। ये इसको इंजीनियरिंग इसको नहीं कहेंगे, सर्वेयर कहेंगे, चूँकि सर्वेक्षण ये हर आपको भौगोलिक स्थिति का आपको सर्वेक्षण करता था। तो ये डॉक्टर भी थे, सर्वेक्षक भी थे, ये दोनों थे। तो यहाँ डॉक्टर अगर ऑप्शन में देगा फ्रांसिस बुकानन के बारे में तो आप डॉक्टर पर भी टिक लगा सकते हैं यदि सर्वेक्षक नहीं दिया तो। और अलीपुर चिड़ियाघर की स्थापना जो है यही फ्रांसिस बुकानन ने किया था। तो इस तरह से 76 क्वेश्चन हुआ। उसके बाद रैयतवारी व्यवस्था में भूमि का स्वामी कौन होता था। तो रैयतवारी व्यवस्था पर हम लोग बड़ा विस्तार से चर्चा कर चुके हैं कि रैयत किसे कहा जाता है, रैयत किसान को कहा जाता है। तो रैयतवारी जो व्यवस्था है उसमें भूमि का जो मालिक होता था वह किसानों को कहा जाता था। उसके बाद हम अगले प्रश्न को देखते हैं। सिद्धू कान्हू ने किसका नेतृत्व किया था। तो सिद्धू और कान्हू जो है ये संथालों का नेतृत्व किया था। अंग्रेज़ों के खिलाफ जो संथाल परगना जो झारखंड में आपको स्थित था, वहीं पर संथाल जनजाति के लोग रहते थे। और इसमें इनके जो नेता थे वो सिद्धू और कान्हू थे। और इन्होंने क्या किया कि संथाल आंदोलन प्रारंभ किया अंग्रेज़ों के खिलाफ, ब्रिटिश सरकार की नीतियों के खिलाफ। और इसलिए सिद्धू कान्हू ने किसका नेतृत्व किया, तो संथालों का नेतृत्व किया, ये संथाल थे। अगला प्रश्न है कि रानी लक्ष्मीबाई को और किस नाम से जाना जाता था। तो कानपुर के नाना की मुँह बोली बहन छबीली थी, वह नाना के संग पढ़ती थी, वह नाना के संग खेली थी, तो छबीली भी कहा जाता था, मनु भी कहा जाता था, और मणिकर्णिका भी कहा जाता था। तो इस तरह से इनमें से सभी जो हमारा डी ऑप्शन है वही इसका सही आंसर होगा। तो इस तरह से रानी लक्ष्मीबाई को छबीली भी कहा जाता था, मनु भी कहा जाता था, और मणिकर्णिका भी कहा जाता था। उसके बाद हम अगले 80 नंबर का जो क्वेश्चन है उसके तरफ हम चलते हैं। व्यापगत के सिद्धांत का संबंध किससे है। व्यापगत का सिद्धांत का संबंध किससे है। तो व्यापगत का मतलब होता है राज का हरण करना, यानी एक प्रकार की ये हड़प नीति थी, ये डलहौजी की हड़प नीति थी। इसके बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे कि लॉर्ड डलहौजी ने आपको एक व्यापगत का सिद्धांत लाया। और इस सिद्धांत का उद्देश्य था कि जो भी भारत की रियासतें थी उस समय, उसको हम किस तरह से हड़प कर और ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बना दे। तो इसमें आप समझ रहे हैं कि इसी सिद्धांत का
नतीजा था कि आगे जा कर के 1857 का जब विद्रोह होता है तो भारत की जितनी भी रियासतें हैं, लगभग उत्तर भारत के सभी रियासतों के जो नवाब थे, वे सभी नवाब जो है और जो राजा थे, वे सभी नवाब 1857 के विद्रोह में विद्रोहियों का साथ दिए थे और उनका नेतृत्व भी किए थे। तो हम लोग विस्तार से व्यक्तिगत सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से, जैसे इस सिद्धांत में इन्होंने नियम बनाया था कि यदि किसी नवाब का, किसी शासक का अगर कोई अपना पुत्र नहीं होता है तो वह किसी दूसरे व्यक्ति के लड़के को गोद नहीं ले सकता, और यदि वह गोद लेता है तो उसको अंग्रेज जो है वैध शासक नहीं मानेंगे, कानूनी तौर पर उसको उचित शासक नहीं मानेंगे, और उस व्यक्ति का राज जो है उस नवाब या शासक के मरने के बाद ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाएगा। तो ये राज हड़पने की नीति थी। उसके बाद आप अगर देखेंगे तो और भी, जैसे अवध है, अवध पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा करके अवध का अपहरण कर लिया। तो इस तरह से ये राज्य को हरण करने का, राज्य को हड़पने की नीति थी जो डलहौजी के द्वारा लाया गया था। तो इस तरह से हम लोग इसमें प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास, तीनों इतिहास को हम लोग संयुक्त रूप से पढ़ रहे हैं। और जितना कंसेप्ट हम इसमें लेकर चल रहे हैं वह अपने आप में कम नहीं है। आपको पूरे इतिहास का, अगर हम 5, 7 साल, 8 साल के प्रश्न पत्र का यदि व्याख्यात्मक अध्ययन करें तो आपके पाठ्यक्रम का कोई भी भाग नहीं छूटेगा और एग्जाम में भी कोई प्रश्न नहीं छूटेगा। तो इस तरह से आज हम ये 80वें प्रश्न पर जा कर के आज का लेक्चर जो है समाप्त करते हैं। और इसी के साथ आप लोगों से पुनः आग्रह करते हैं कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब निश्चित रूप से कर ले, ताकि हम भी आपको परीक्षा के समय तक और उसके आगे भी आपको प्रतियोगिता परीक्षा के तैयारी तक के लिए हम आपको तैयार करा सकें। और इसलिए आप निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, धन्यवाद।